इधर देख लो अब ध्यान से। देखो आप लोगों को ये बोला गया है कि एस पी की वैल्यू दी है, यानी कि सम ऑफ पी टर्म्स क्यू है और सम ऑफ क्यू टर्म्स पी है। ठीक है, मतलब आप लोगों को पी पदों का योगफल दे रखा है क्यू और क्यू पदों का योगफल दे रखा है पी। तो देखो पी पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया, बराबर क्या दे रखा है क्यू। ऐसे ही आप लोगों ने क्या काम किया, क्यू पदों का निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लिया और बराबर लिख लिया पी। देखो क्यू यहाँ एन होता है तो यहाँ आपने क्यू लिख लिया है, यहाँ भी क्यू लिख लिया है, ऐसे यहाँ पी तो पी लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ये टू है बच्चों, टू का इसमें कर देना है इनटू, और ऐसे इस टू का इनटू कर देना है इसमें, कर दिया। सेम जो पहले में करेंगे वो दूसरे में करेंगे। ये जो पी है वो अंदर चली जाएगी तो टू तो है ही, टू ए तो है ही। इधर देख है अनुभव, इधर देख, 2a और ये हो गया p, तो p का अंदर इनटू कर दिया है ना। और देखो यहाँ भी इस तरीके से p यहाँ भी आ गया होगा ब्रैकेट से बाहर, और ये q, तो ये दो जो अंदर आप लोगों का ये चला है जो डिवाइड में, वो पहुँच जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, यानी 2q हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी 2p हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस आपकी समझ में आ गए? आया दीपक? अब देखो सुनो, आपको समीकरण 2 में से एक घटाना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। क्यों? क्योंकि देखो p माइनस क्यू तब भी हो जाए, p में से q घटेगा तो p माइनस क्यू लिख जाएगा ना, क्योंकि आगे आप लोगों को देखो ये पूछा p प्लस क्यू पूछा है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग सोच के चलेंगे। वैसे कुछ नहीं, अगर आप पहले में से दूसरा भी घटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखो सुनो, पहला इक्वेशन ये रहा, यही लिखा है सेम, सेकेंड इक्वेशन ये रहा, यही लिख लिया सेम। आप घटाएंगे बच्चों, माइनस 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 करेंगे, तो देखो सुनो 2a और 2a, तो 2a ले ली कॉमन, ले। अब देखो सुनो, अब क्या कर लिया आप लोगों ने, 2a बचा ये आप लोगों का कॉमन, यहाँ q में से p घट जाएगा। ऐसे देखो इसका आप अंदर इनटू कर लें तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू हो जाएगा, हो गया। ये घट रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, घट रहा है, तो देखो पी स्क्वायर काय का हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस, हो गया। अब देखिए अब आपके पास यहाँ भी 2p में से 2q घट जाएंगे, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई क्या? 2q के नीचे लगा दे, ले। अब देखो सुनो, ये आप लोगों का चल रहा है इस तरीके से। अब देखो सुनो 2a, ये ऐसा कैसे ही नोट कर लिया। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ इसे थोड़ा सा व्यवस्थित किया, देखो कैसे, क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर को पास लिख लिया, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और a प्लस बी, यानी p माइनस क्यू और q प्लस पी, ऐसे लिख लेंगे। अच्छा एक में ये चलेगा बच्चों, देखो q माइनस का है, p प्लस का है, ऐसे ही तो लिख रहा है। अगर मैं इसमें इसे सही लिखूँ तो देखो प्लस लगा लूँगा और q माइनस का और p प्लस का। d आपका देखो यहाँ से चल रहा है, क्योंकि d मैंने कॉमन ले रखा था पहले से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब सुन लीजिए आपको क्या करना है, 2 तो कॉमन है, p माइनस क्यू चल रहा है। अब देखिए सुनिए, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोग q माइनस पी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये फॉर्मूला खोल दिया तो यहाँ q माइनस पी यहाँ लिख रहा है, तो यहाँ से, क्योंकि ये पूरा एक माना जाएगा और ये पूरा एक माना जाएगा, तो देखो q यहाँ भी लिख रहा है, देखो q माइनस का है और p प्लस का है। तो देखो सुनो, जब मैं यहाँ से सीधा करके निकालूंगा तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ हो गया माइनस का 1, क्योंकि यहाँ p माइनस क्यू कॉमन चला गया, या यूँ कहिए p माइनस की हो जाएगी, q प्लस का हो जाएगा जब माइनस कॉमन ले लूँगा तो मैं। तो देखो यहाँ से ये वाला माइनस वाला, ये और ये कॉमन लेके मैंने आगे लिख लिए, तो बचा क्या, 2a बच गया होगा यहाँ, और यहाँ क्या बच गया होगा, p प्लस क्यू, यहाँ से पूरा चला गया होगा तो 1। अब देखिए सुनिए, बराबर आपका इक्वल में क्या बच रहा है, p माइनस क्यू, ये ऐसे ही चल रहा है। सुनिए इसे मैंने क्या काम किया, नीचे पहुँचा दिया, देखिए 2 चल ही रहा है आपका। अब देखिए आपके पास यही तो बच गया क्या, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही तो बच गया आपके पास। अब सुन लीजिए, आपके पास इधर क्या है, ये वाला कहाँ पहुँच गया, अपॉन में। आप बच्चों इसे काटने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ उल्टा लिख रहा है, ये p माइनस क्यू लिख रहा है, ये q माइनस पी लिख रहा है, तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, q माइनस पी हो जाएगा ना। जो q प्लस माइनस का था वो हो गया किसका, प्लस का, और जो प्लस का था वो हो गया माइनस का। ये माइनस कॉमन लेने पर ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2, -2 ही तो बचेगा। अब -2 बच गया तो आपको ये मालूम चल गया कि इस सब की वैल्यू कितनी है,
-2, यही तो हो गया। मतलब अगर आप लोग देखें तो 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई? -2, यही तो आ गई। अब देखो, अब आपको ये प्रूव करना था कि सम ऑफ पी प्लस क्यू, शांत नहीं बैठा जा रहा है। अब आपको ये मालूम था कि p प्लस क्यू की आंसर जो आएगा वो प्रूव करके क्या आएगा? माइनस का p प्लस क्यू, यही तो आएगा। तो देखो सुनो क्या करेंगे भाई, p प्लस क्यू का सम निकालने के लिए आपको क्या करना है? n की जगह पे p प्लस क्यू रखना है अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह पे p प्लस क्यू लिखा है ना, ये n की जगह पे लिखा है -1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है ना, यही तो होता है। n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। बस n की जगह पे क्या लिख गया? p प्लस क्यू, यही तो लिख गया। देखो सुनो, इस पूरे की वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है आपको? -2। आपने -2 रखा, 2 से 2 कट गया तो माइनस तो बचा होगा, ब्रैकेट लगाया, माइनस लगा दिया, यही आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया है? और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो से समझ लेना, ठीक है।